बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ड्रोन इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता के दावे के साथ सामने आया आईआईटी कानपुर। ये है प्लान। देश में ड्रोन इंडस्ट्री को आईआईटी कानपुर बढ़ावा देगा। इससे जुड़े सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में भी आईआईटी कानपुर का सुझाव शामिल रहेगा। इसको लेकर वार्ता भी चल रही है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सेना से लेकर कृषि तक में प्रयुक्त होने वाले अनेक ड्रोन तैयार भी कर लिए। अब इस ड्रोन को पूरी तरह देसी तकनीक पर तैयार करना है। अभी तक ड्रोन से जुड़े कई उपकरण विदेशों से खरीदने पड़ते हैं। ये बात आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक व ड्रोन पर रिसर्च कर रहे प्रोफेसर अभिषेक ने कही। कहा, सरकार ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में भी बदलाव कर रही है। फरवरी महीने में भी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिल रही बड़ी सुविधा। फरवरी महीने में एक बार फिर से अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अनाज का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, जिसमें अंत्योदय योजना के कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल प्रति कार्ड दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरित होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच चलने वाले वितरण कार्यक्रम में चना, खाद्य तेल और आयोडाइज नमक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत मजदूरों को मिलेंगे 3,000 रुपए प्रति माह। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि, नेशनल पेंशन स्कीम और राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य नहीं उठा सकते। इस योजना में शामिल होने वाले श्रमयोगी आयकर दाता नहीं होने चाहिए। सीमांत किसान, भूमिहीन खेती का काम करने वाले मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, ईंट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले, निर्माण व आधारभूत संरचना में कार्य करने वाले, चमड़े के कारीगर, बुनकर, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, मछुआर, पशुपाल, ईंट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले शामिल हैं। छात्र भी बनवा सकते हैं ई श्रम कार्ड। जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन। ई श्रम पोर्टल पर अभी तक 24 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले, बिहार दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर पहुंच गया। लेकिन ई श्रम में क्या छात्र भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में छात्रों के मन में इस ई श्रम कार्ड को लेकर काफी भ्रांतियां हैं। वे लोग असंगठित क्षेत्रों जैसे ट्यूशन देना, रिसेप्शन पर कार्य करना, कॉल सेंटर में कार्यरत स्टूडेंट्स, इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में आने वाले सभी प्राइवेट सेक्टर्स में कार्य करने वाले स्टूडेंट्स अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। बजट के बाद सस्ता हुआ सरसों का तेल। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में तिलहन की खेती को बढ़ावा देने का ऐलान किया। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरसों के तेल के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं मौजूदा दरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तेल तिलहन बाजार में 2 फरवरी को सरसों के तेल के भाव औसतन 163 रुपए प्रति लीटर पर खुले। यूपी में इस तारीख से खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। कोरोना मामलों में कमी के साथ अब बंद किए गए स्कूल कॉलेज फिर से खुलने शुरू हो गए। झारखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों में स्कूल्स को फिर से पढ़ाई के लिए खोल दिया गया। वहीं अब यूपी में भी जल्द ही स्कूल कॉलेज को फिर से पढ़ाई के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी यूपी में 6 फरवरी 2022 तक स्कूल को बंद किया गया है। स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से मुलाकात की। सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन के साथ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि अवनीश अवस्थी ने 7 फरवरी 2022 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स को खोले जाने का आश्वासन दिया है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं की गई, जो इस प्रकार हैं। इस सत्र में 163 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1208 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगी। इसके एवज में सरकार किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजेगी। जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की गई। ये परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए पीपीपी मोड में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर जल्दी और बेहतर बनेगा।
समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में अपनी पार्टी के रुख के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयानों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो अयोध्या में ज्यादा बेहतर मंदिर का निर्माण होगा और जल्दी होगा। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए रामगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण के खिलाफ नहीं है। सपा गठबंधन रेड अलर्ट, भाजपा सरकार सुरक्षा की गारंटी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को रेड अलर्ट करार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारंटी है। गुलावटी कस्बे में सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मीराज सिंह के समर्थन में आयोजित सभा में बोलते हुए सीएम योगी ने बुधवार को कहा कि लाल टोपी का मतलब दंगा और सुरक्षा को खतरा है। सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचेंगे। कल 4 फरवरी को करेंगे नामांकन, जाने पूरा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए योगी आज 3 फरवरी को गोरखपुर आ जाएंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योगी आज गुरुवार को 3:35 पर गोरखपुर पहुंचेंगे। इसी दिन भाजपा महानगर विधानसभा प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक के साथ बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। अगले दिन गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से कलेक्ट्रेट में नामांकन कर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पूर्वांचल में 1 हफ्ता तक जारी रहेगी सर्दी का सितम। 4 और 5 फरवरी को हो सकती है बारिश। पूर्वी यूपी में सर्दी का सितम जारी है। हाड़ कपकपाती ठंड रही। दिन में कुछ देर के लिए ही सूरज बादलों की ओर से बाहर निकल रहे हैं। इसके कारण दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सूरज ढलने के साथ ही एक बार फिर से तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 फरवरी को बारिश के आसार हैं। हवा में नमी बनी हुई है। मंगलवार को दिन में अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी के शहर में बच्चों के लिए दूसरी डोज के टीके का टोटा। धीमी न पड़ जाए तीसरी लहर से जंग। कोरोना से जंग में टीकाकरण अहम हथियार साबित हो रहा है। तीसरी लहर से जंग में इस हथियार की आपूर्ति कम होने लगी। इसके कारण किशोरों के टीकाकरण में अब वैक्सीन का संकट उत्पन्न होने लगा। गोरखपुर में 15 से 17 साल की उम्र के किशोरों को टीका लग रहा है, लेकिन किशोरों को लगने वाली कोवैक्सीन की डोज बहुत कम मात्रा में मिल रही है। 26 जनवरी से 1 फरवरी तक विभाग को केवल 20,500 डोज मिली। इसलिए सभी इंटरमीडिएट कॉलेजेस में किशोरों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन संभव नहीं हो पा रहा। बुजुर्गों और दिव्यांगों को कैसे मिलेगी घर बैठे मतदान की सुविधा? निर्वाचन आयोग ने पहली बार 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा दी। इसको लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा है। जिले में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराने के लिए फॉर्म 12D भरवाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें 1694 BLO और 193 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। 4 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की बढ़ेगी रफ्तार। हाईवे पर 46,627 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे के मामले में यूपी को केंद्र ने बड़ी सौगात दी। अब यहां 1553 किलोमीटर के हाईवे व एक्सप्रेसवे की 32 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन पर 46,627 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि नए प्रावधान से 63 किलोमीटर का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना को रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा 642 किलोमीटर का वाराणसी से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे मेगा परियोजना को भी इस बजट से पंख लगेंगे। राकेश टिकैत बोले, केंद्र सरकार के बजट से गरीब किसान को नहीं, कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ होगा। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि बजट 2022 के वित्त मंत्री के भाषण से ये स्पष्ट है कि ये बजट खेती के लिए नकारात्मक है। खेती में वित्तीय आवंटन को कम किया गया। पिछले साल के मुकाबले कुल बजट का कृषि के आवंटन भी कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुनी करने, किसान सम्मान निधि के आवंटन में वृद्धि न करना, फसल बीमा योजना के लिए आवंटन कम करना, फसलों की खरीद के लिए प्रधानमंत्री आशा स्कीम में आवंटन घटाना, पराली न जलाने के लिए आवंटन को खत्म करना ये दर्शाता है कि अन्याय हुआ है। इस बजट से किसानों को निराशा ही लगी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कम करना, खेती में प्रयोग होने वाली वस्तुओं जैसे बीज, कीटनाशक, खरपतवार नाशी, ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों, पशुओं व पोल्ट्री फीड आदि में जीएसटी की दरों में राहत न देने से स्पष्ट है कि कृषि के बजट में इतनी उपेक्षा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ऐसे करें मतदान। इन दस्तावेजों से करें मताधिकार का इस्तेमाल।
उत्तर प्रदेश समेत देश में 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मतदान के मतदाता मूड बनाना शुरू कर चुके हैं। हर कोई अपने अपने पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार को मतदान करने की सोच रहा है। ऐसे में अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं तो आप मतदान से वंचित हो जाएंगे, ये सोच रहे होंगे। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आप वोटर ID के बगैर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर ID के अलावा 11 अन्य ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मदद से आपको वोट डालने दिया जाएगा। इन दस्तावेजों में सबसे जरूरी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट जरूरी है। सपा सरकार में गुंडा माफिया का था राज। बीजेपी ने मुसलमानों से किया भेदभाव। यूपी चुनाव के लिए पहली रैली में यूं बरसी मायावती। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को आगरा में जनसभा कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी शंखनाद किया। मालूम हो कि यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती की ये पहली चुनावी जनसभा है। ऐसे में उनके आने पर जिले के दलितों में खासा उत्साह देखा गया। यहां उन्होंने जनसभा के माध्यम से आगरा के दलितों को BSP को वोट देने की अपील की। मई जून में शिमला बना दूंगा। मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी दिखा रहे लोगों की 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने और मई जून में शिमला बना देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया, इस वजह से उनमें गर्मी आ रही है। शामली में जयंत चौधरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा या नहीं। पहली बार उनकी ऐसी भाषा नहीं सुन रहा हूं। मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग उनके बयान का संज्ञान ले कि एक मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती। धारा 370 हटाने पर अखिलेश ने मेरे सामने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी। अलीगढ़ में सपा प्रमुख पर बोले शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को विपक्षी दलों, खासतौर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर धारा 370 हटाए जाने का विरोध करते हुए यह आरोप लगाया कि यादव ने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी। शाह ने कहा कि लेकिन किसी ने एक कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं की। अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के पौत्र, यूपी सरकार के मंत्री व भाजपा उम्मीदवार संदीप सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने ये बात कही। सभा की एक और लिस्ट जारी। 12 उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को भी टिकट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने बुधवार को एक और लिस्ट जारी की। बुधवार शाम को जारी लिस्ट में सपा ने 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 2 महिलाएं और 3 मुस्लिमों को टिकट दिया गया। बुधवार सुबह ही सपा ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की टिकट बदली गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ते में हुई 14% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने कर्मचारियों के नए महंगाई भत्ते का ऐलान किया। नए ऐलान के बाद कर्मचारियों के DA में 14% की बढ़ोतरी हुई, जिससे उनके बीच बम्पर उत्साह है। कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी के बाद अब उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हुई। लेकिन आपको बता दें कि ये ऐलान सिर्फ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के कर्मचारियों के लिए किया गया। इन कर्मचारियों के DA में जनवरी के अंत में संशोधन किया गया। अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक ने बताया कि CPSCs के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को मिलने वाले DA की दरों को संशोधित किया गया है। केंद्र की गलत नीतियों के चलते पाकिस्तान और चीन साथ आए। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। बजट सत्र के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश में 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। दोनों में खाई बढ़ती जा रही है। रेलवे की नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हुआ, इस बारे में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ नहीं था। इस दौरान राहुल गांधी ने संसद में चीन के विजन की तारीफ की। राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि आपकी नीति ने चीन और पाकिस्तान को एकजुट करने का काम किया और ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है। LPG सिलेंडर की रेट्स में तगड़ी गिरावट। इस साल इंडियन ऑयल लगातार LPG सिलेंडर के रेट घटा रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। नए साल पर जहां इंडियन ऑयल ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट सीधे 100 रुपए कम करते हुए लोगों को बड़ा तोहफा दिया था, वहीं इस बार 1 फरवरी को भी कमर्शियल LPG सिलेंडर पर 92 रुपए घटाए गए। इससे 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर अब 2000 रुपए से भी नीचे पहुंच चुका है। इसे कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं घरेलू LPG की दरों में इस बारे में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 2 महीने से गैस के दाम नहीं घटने से लोग निराश हैं। यूपी टाइप पर छिड़ा सियासी संग्राम।
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही हैं। उन्होंने यूपी के लोगों को बजट में कुछ नहीं दिया, कम से कम प्रदेश की जनता का अपमान तो ना करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह से अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति व इतिहास पर गर्व है। आसमान पर पहुंचा देगा पानी में शुरू किया गया ये बिजनेस, सरकार भी करेगी मदद। अगर आप भी नौकरी के साथ कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं या आपको पूरी तरह नया बिजनेस शुरू करना है तो यह आइडिया आपके काफी काम आ सकता है। हम बात कर रहे हैं मोती की खेती के बारे में। पानी में किया जाने वाला यह बिजनेस आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर कोई भी मोती की खेती के जरिए अपनी किस्मत चमका सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसका जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कुछ युवाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि वे अपनी सामान्य नौकरी छोड़कर मोती की खेती कर रहे हैं और अच्छी कमाई के साथ अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं। सरकार की तरफ से भी मोती की खेती करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जो बैंक कर्ज का करीब 30% हो सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।